स्टॉक मार्केट में कितने पैसे लगा के हम करोड़पति बन सकते हैं? ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है बट समझ में नहीं आता स्टार्ट कैसे करें। मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है, हमें ऐसा करने के लिए ना एक मल्टी बैगर ढूंढना होता है। मल्टी बैगर बोले तो बहुत बड़ा स्टॉक जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। और दूसरी बात ये है कि मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढे नहीं जाते, मल्टी बैगर बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसी छोटी कंपनी देखना पड़ती है जिसका इन फ्यूचर बहुत तगड़ा हो, बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। जैसे कि मेरे पास अभी रडार में 2 स्टॉक है, वो आपको मैं एंड में बताऊंगा, जिसमें आप इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं अच्छा कमा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको मेरी ये बात समझनी होगी। क्या? देखिए, कुछ ऐसी कंपनीज थी जो अपने लिए एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पहले एग्जाम्पल होता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं था, रीड किया। उन्होंने क्या करा, सिर्फ एक मार्केट के ट्रेंड को पकड़ा, उन्होंने दूसरी कंपनीज के लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किए और अपनी ग्रोथ रखी 40 से 50% का CAGR। और फिर जब उन्होंने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया तो मार्केट के ट्रेंड ने उनके प्रॉफिट को पकड़ा और शेयर प्राइस ने पकड़ा और फिर वो आगे चल के बढ़ता चला गया। तो कहने की बात यह है कि आपको जो पैसे बनते हैं ना, वो आपके यहाँ देखो कि एनालिसिस से नहीं बल्कि एक ट्रेंड से बनाए जाते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं टाटा का जो ट्रेंड है। अब देखिए, कपड़ा बेचना लोगों को लगता होगा कि यार ये तो नॉर्मल बिजनेस है, बट ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया, धीरे धीरे मिडिल क्लास बढ़ता गया, मॉल्स बनते गए, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स बनते गए, बट जो ट्रेंड ने कर दिखाया ना, वो किसी और ब्रांड ने नहीं किया। और यहाँ पे बात आती है, दूसरी चीज़ ये समझ में आती है कि जो पैसा बनता है ना, वो रिपीटेड कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उससे बनता है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो जो बार बार कस्टमर रिक्वायर करे। और तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पे बहुत अच्छे से ले सकते हैं आपका बजाज फाइनेंस का। अब इन्होंने देखो फाइनेंस को एक तरीके से रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। कैसे? कहने का मतलब ये लोन तो सभी दे रहे थे, बट इन्होंने EMI लोन के थ्रू, ठीक है ना, इंस्टेंट लोन के थ्रू, बजाज फाइनेंस कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे लोन देने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान कर दिए, जहाँ पे इनको ग्रोथ अच्छी मिल गई, जहाँ से इन लोगों ने फायदा करा और उनका शेयर प्राइस भाग गया। और ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसी 2 कंपनी जो मेरे रडार में थी, वो समझ लिए। पहली आती है आपकी पॉलीकैब वायर्स। अब देखो कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी फैल रही है, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी जो फैल रही तो हर जगह ऑब्वियसली आपकी वायर की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे आपके हैवेल्स का वायर का फैला था, उसी सेम तरीके से आपका पॉलीकैब की कहीं ना कहीं अभी छोटी कंपनी है, बड़ी होने के चांसेस बहुत तगड़े हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा यूनो मिंडा। अब देखिए, हर जगह आपको मालूम है कि EV व्हीकल्स का आजकल यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब EV व्हीकल्स के साथ साथ उनके जो पार्ट्स लगते हैं, ठीक है, उनकी भी प्राइस अब क्या लग रहा है हमें कि बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप उसमें भी इन्वेस्ट करो तो आगे के चांसेस, आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ में आएगा मल्टी बैगर कैसे ढूंढा जाता है। फॉलो करो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।